Can you tell me what was the concept of potential we discussed in the last class? Yes, Devats. The work done on a unit positive charge to Yes, move it from one position to another in an electric field. yes. So the definition of potential is, हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड से. पोटेंशियल की जगह पहला वर्ड हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to move a charge, to move a unit positive charge from one point to another point in some electric field. To move from one point to another point in some electric और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. लाइक कल हम लोगों ने समझा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम एक चार्ज पार्टिकल को एक बी पॉइंट से एक ए पॉइंट पर मूव कर रहे हैं फ्रॉम बी टू ए लाइक दिस. तो उसको बी टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट लेके जाने के लिए हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को बी से ए तक लेके जाने के लिए. अब 1 यूनिट चार्ज को बी से ए तक लेके जाने के लिए हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को हम ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी इस तरह से लिखेंगे. यहाँ पे वी ए बी टर्म का मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट और डब्ल्यू बी ए का मतलब होगा वर्क डन. ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला के ऊपर ध्यान दीजिए, इसके ऊपर फोकस करिए. वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट इन सम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी. ध्यान दीजिए, ये वर्क डन यूनिट चार्ज के लिए करना है, 1 यूनिट चार्ज के लिए. यहाँ पे मैंने चार्ज को 1 यूनिट लिया. सो रीड दिस डेफिनेशन once again and try to understand the meaning of potential difference. It is the amount of work done to bring a unit positive charge from one point to another point in some electric field. It is the amount of work done to bring a unit charge from one point to another point in some electric field. Any doubt in this definition? Any doubt in this definition, students? Please raise your hands if you have any issue in understanding this definition. किसी स्टूडेंट को इस डेफिनेशन में कोई डाउट? यहां तक चलिए. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन में आता है, नेक्स्ट पॉइंट में आता है. देखिए कि हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को किस यूनिट में मेजर करते हैं. इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट के यूनिट में. जैसे मान लीजिए फॉर मूविंग ए चार्ज of small q, let w is the work done. For moving a charge of small q, let w is the work done. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पर मैंने लिखा है कि अगर मेरे पास चार्ज स्मॉल q है, उस स्मॉल q चार्ज को मूव करने के लिए मैंने w अमाउंट ऑफ वर्क डन किया. तो 1 यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए हमने कितना वर्क डन किया होगा? W बाई क्यू. 1 यूनिट चार्ज के लिए हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा? W बाई क्यू. अब 1 यूनिट चार्ज के लिए हमने जो भी वर्क डन किया, हम उस वर्क डन को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. V सिंबल से शो करते हैं.
तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक बेसिक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, VBA इज W बाई Q। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट, और वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल, और चार्ज की SI यूनिट होती है कूलाम। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे वोल्ट में, और वर्क डन को जूल में, चार्ज को कूलाम में। सो कैन यू डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? कैन यू डिफाइन 1 volt of potential difference? When 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb. Yes. तो आंसर हो जाएगा, हम यहाँ पे V के साथ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ 1 वोल्ट ले लेंगे, हम वर्क डन के साथ 1 जूल टर्म ले लेंगे, हम चार्ज के साथ 1 कूलाम ले लेंगे। सो वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 1 वोल्ट को इजिली डिफाइन कर सकते हैं। नहीं बेटा इशिका, VAB और VBA का डिफरेंट मीनिंग होगा, अभी मैं समझाऊंगा इस पॉइंट को। तो अभी हमने समझा इसकी SI यूनिट। अच्छा, आप बता सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर टर्म होगा या वेक्टर होगा? Is it a scalar quantity or a vector quantity? What do you think? क्या लग रहा है आपको? Scalar. वेक्टर या स्केलर? Scalar. Scalar. It is a scalar quantity. Reason is, रीजन ये है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो वर्क डन से बना है। स्केलर क्वांटिटी है ये क्योंकि इसका फॉर्मूला वर्क डन से बना है। देखना इस वाले फॉर्मूला को, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स B एंड A इज वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। अब वर्क डन भी तो एक स्केलर टर्म है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी एक स्केलर टर्म है। चार्ज भी स्केलर होता है, वर्क डन भी स्केलर होता है, इसलिए इन दोनों को ज्वाइन करके पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास एक स्केलर टर्म बन जाता है। ठीक है, अभी देखिए इस पॉइंट पर बेस्ड हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम, मत कर यार मत कर, between 2 points is 6 joule, between 2 points is 6 joule। what is potential difference between 2 points? what is potential difference between 2 points? सो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। राइट करिश्मा, इसमें हमें गिवन है कि एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 3 कूलम्ब है। सो वी विल राइट गिवन हियर चार्ज विच वी आर मूविंग, उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। जिस चार्ज को हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं स्मॉल q सिंबल से शो करेंगे। ये टेस्ट चार्ज 3 कूलम्ब है, बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 6 जूल। अब यहाँ पे आपका ये वर्क डन between 2 points, this work done is 6 joule। what is potential difference between 2 points? हमें उन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है B और A में। तो फॉर्मूला यूज होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अब वर्क डन है हमारे पास 6 जूल और चार्ज है हमारे पास 3 कूलम, सो ये आ जाएगा 2 जूल पर कूलम। या फिर हम इस इस पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट की यूनिट में कंसीडर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये सिंपल सा डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, पोटेंशियल की डेफिनेशन पर बेस्ड। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी जैसे हमने पोटेंशियल को डिफरेंस को डिफाइन किया, इसके बाद एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम ऐसा करते हैं दोनों में डिफरेंशिएट करते हुए समझते हैं।
One term is called electric potential difference. Electric potential difference. And second term is called electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब मान लीजिए हमारे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर हम दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। यहां पर एक ये पॉइंट है ए, यहां पर एक ये पॉइंट है बी। अब हम लोगों ने यहाँ बी पॉइंट पर एक 1 कूलम चार्ज रखा, सॉरी यहाँ पे एक चार्ज लिया स्मॉल क्यू, जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 कूलम, और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बी पॉइंट से ए पॉइंट तक हमने मूव किया। अब उसको बी से ए तक मूव करने में हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को, उस वर्क डन को हम ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। आप इस वाले फॉर्मूला को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लो। इशिका आपका डाउट था, उसमें आपको आंसर मिलेगा। देखो हमने कहां से स्टार्ट करा है चार्ज को मूव करना, बी से कहां तक लेकर जा रहे हैं ए पर। तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। जो आपका फाइनल पॉइंट है माइनस इनिशियल पॉइंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन इसी तरह से ये मान लीजिए आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अब आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हो इस ए पॉइंट पर। कहां से? इंफिनिटी डिस्टेंस से, इंफिनिटी डिस्टेंस अवे से आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट तक लेकर आ रहे हो। पहले आप फील्ड के अंदर ही बी से ए तक जा रहे थे, अब आप फील्ड के बाहर इंफिनिटी डिस्टेंस से ए पॉइंट तक, फील्ड के अंदर के एक पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हो। तो इस समय हमें जो वर्क करना होगा उसको लिखेंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू ए टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए। इसको सिर्फ नाम देंगे पोटेंशियल, इसके लिए सिर्फ वर्ड यूज होगा पोटेंशियल, जबकि वहां पे ये वर्ड यूज हो रहा था पोटेंशियल डिफरेंस। सो दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है कि हमें डिफरेंस वर्ड कब लगाना है और खाली पोटेंशियल वर्ड कब बोलना है। So we can define electric potential. Electric potential can be defined as amount of work done, amount of work done to move a unit positive charge, to move a unit positive charge from infinity to some point A in electric field. To move a unit positive charge from infinity to some point A in the electric field. तो बच्चों जब हम इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक 1 यूनिट चार्ज को लेकर आते हैं, उसमें हमें जो वर्क करना होता है उसको हम उस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन जब हम फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। So now tell me any doubt in this definition of potential and potential difference. Any doubt in the definition of potential and potential difference? सर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, जीरो भी हो सकते हैं। तो इनकी तीनों वैल्यू हो सकती हैं, वो अभी आगे हम समझेंगे कैसे कैसे होंगी, ठीक है। अभी आपको आज की क्लास में मैंने ये मेनली डेफिनेशंस बताई हैं। कल कॉन्सेप्ट बताया था कि ये वर्क डन से रिलेटेड है। आज पहले उनकी डेफिनेशन, उनकी यूनिट और वो स्केलर है, वेक्टर है, ये बताया है। अब इसके बाद मैं आपको करवा रहा हूं एक डेरिवेशन जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। डेरिवेशन ऑफ
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कल लास्ट क्लास में मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला याद करवाया था, है याद? कल लास्ट क्लास में एक इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला समझाया था। कैन यू टेल मी दैट फॉर्मूला? इंटीग्रेशन वाला ये फॉर्मूला, ये डायग्राम करवाया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनवाई थी, इसके अंदर 2 पॉइंट्स लिए थे, ये बी पॉइंट लिया था, ये ए पॉइंट लिया था, और बी से ए हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे थे। हमें कैलकुलेट करना था इसके लिए वर्क डन। हमने लिखा था वर्क डन इज इंटीग्रेशन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ dx। फिर ये एक्सटर्नल फोर्स होता था। मैंने बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा बी से ए तक लेके जाने के लिए, क्योंकि ए से बी तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फोर्स लेकर आ जाएगा, तो उसके अपोजिट मैंने आपको बताया था मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर फिर मैंने वर्क डन में फोर्स की वैल्यू को इनिशियल फाइनल फोर्स को लिख दिया था मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स का अपोजिट माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कि मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स का अपोजिट होगा, नेगेटिव होगा, ये पॉइंट लिख दिया था। अब इसके बाद यहां से मैं माइनस साइन को कॉमन ले आया, फिर मैंने पुट कर दिया था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला QE इंटू dx, ये लिख दिया था। फिर मैंने यहाँ से Q को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास वर्क डन का यहां तक एक जनरल फॉर्मूला कल डेराइव हो गया था, x इनिशियल x फाइनल E dx। सो बच्चों यहां तक हमने कल डेराइव कर लिया था। बताओ कोई डाउट? अभी हमने दोबारा यहां तक करके देख लिया, कोई इशू यहां तक? नो No, सर। sir. चलिए अब बस आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन डालनी है, ठीक है? सिंस वी आर फाइंडिंग पोटेंशियल, सिंस वी आर फाइंडिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। सो देखो बच्चों, क्या मैं यहाँ पे पोटेंशियल के लिए इनिशियल पोजीशन क्या लूंगा? इंफिनिटी, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर डेफिनेशन में समझाया था कि पोटेंशियल के लिए मैं यहाँ पे चार्ज को इंफिनिटी से ए पॉइंट पे ला रहा हूँ। इस डायग्राम को देखिए, इंफिनिटी से ए, तो उसकी इनिशियल पोजीशन इंफिनिटी हो जाएगी। तो इसलिए इस लिमिट के अंदर अब मुझे एक्स इनिशियल को इंफिनिटी पुट करना होगा। मुझे एक्स फाइनल को, फाइनल वैल्यू को, सपोज मैं फाइनल पॉइंट को आर पुट कर देता हूं, कि मीनिंग मेरा ऐसा केस है कि मैं एक पॉइंट चार्ज से इस पी पॉइंट तक आ रहा हूं जो आर डिस्टेंस अवे है, और कहां से आ रहा हूं? इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर इस पी पॉइंट तक, और ये फाइनल पी पॉइंट हमारा आर डिस्टेंस पर है। तो हम लोग एक्स फाइनल को आर पुट कर देंगे। कैन यू टेल मी कि हम ई को क्या पुट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे लेना है? हमने पिछले चैप्टर में कई टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़े हैं, यहाँ कौन सा लेना होगा हमें? पॉइंट चार्ज वाला। ये देखो, ये हम पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो हमें पॉइंट चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होगा, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस को x से शो कर देते हैं, ठीक है, x स्क्वायर। तो अब ऊपर वाली इस इक्वेशन में हम यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो देखिए ये वर्क डन बन जाएगा माइनस क्यू। अच्छा, हमें इस क्यू की वैल्यू कितनी लेनी होगी? स्मॉल क्यू की, स्मॉल क्यू हमें लेना होगा 1 कूलम। बेटा 1 कूलम। डेफिनेशन क्या है? अभी ऊपर पढ़ा है ना, देखो डेफिनेशन को लेके चलिए। व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज यू आर मूविंग? 1 कूलम। फ्रॉम वेयर यू आर मूविंग? इंफिनिटी। कहां लेकर आ रहे हैं? ए पॉइंट पर। तो आप इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 कूलम। आप फाइनल पोजीशन को पुट करेंगे आर,
इनिशियल पोजीशन को पुट करेंगे इंफिनिटी और फील्ड को पुट करेंगे पॉइंट चार्ज का फील्ड। सो देखिए ये बन जाएगा आपका वर्क डन इज नाउ 1 कूलम इंफिनिटी से r तक इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। अब बच्चों हम जिस टर्म को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं सिर्फ उसी को हमें यहाँ पे हम जैसे x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखो यहाँ d के बाद x लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ x वाली टर्म्स को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ आ जाएगा -1 कूलम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी से r, चार्ज भी हम बाहर ले लेंगे q 1/x स्क्वायर dx। ये हो जाएगा हमारे पास वर्क डन इज -1 कूलम q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो w इज -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी से r। अब इंटीग्रेट करने के लिए इस x स्क्वायर को यहाँ न्यूमरेटर में लेकर आना है, तो ये बन जाएगा x - 2 dx। अब इंटीग्रेशन का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, x की पावर n को इंटीग्रेट करना हो तो एक पावर इंक्रीज होगी n+1 और टोटल पावर n+1 से ही डिवाइड होगा यहाँ पे। सो ये w विल बी इक्वल टू -q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x रेज टू पावर -2+1 डिवाइड -2+1 एंड देन हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और लिमिट्स पुट कर देंगे। लिमिट्स हैं इंफिनिटी से r। मैंने आपको पहले कई बार समझाया है 11th क्लास में भी कि जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं ना तो इस dx को और इस इंटीग्रेशन के साइन को ड्रॉप कर देना है, इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। सो ये वर्क डन हो गया -q डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x रेज टू पावर -1 डिवाइड -1 इंफिनिटी टू r। ये बन जाएगा। सो दिस वर्क डन इज -q डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x -1, तो ये 1/x हो जाएगा। ये माइनस साइन यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंफिनिटी से r। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू q डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/ ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर इस r को x के प्लेस पे पुट करना है अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन लगाना है और फिर लोअर लिमिट इंफिनिटी पुट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। सो दिस वर्क डन बिकम्स इक्वल्स टू q डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी 0 होता है। सो आपके पास फिर से ये वर्क डन आ जाएगा q डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 1/इंफिनिटी हमने यहाँ पे लिया है, 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास वर्क डन बन जाएगा। और हमने पढ़ा है कि इसी वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज potential due to point charge is q divided 4 pi epsilon naught r। potential due to point charge is q divided 4 pi epsilon naught r। यस, हम इसको k भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोटेंशियल का सिंबल होगा v। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको हम k भी लिख के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम इसको kq/r भी कह सकते हैं। सो ये बच्चों हमारे पास डेरिवेशन पूरी होती है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की, ठीक है। एक बार देख लीजिए दोबारा ऊपर से क्या क्या स्टेप्स थे। यहां से हमारा ये जनरल जो कल तक हमने किया था उसी से स्टार्ट किया हमने। जस्ट इसके अंदर हमने यहाँ पर इनिशियल पोजीशन को इंफिनिटी पुट कर दी है, फाइनल पोजीशन को हमने r पुट कर दी है, ठीक है। और चार्ज टेस्ट चार्ज को हमने 1 कूलम पुट कर दी है।
और ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, ये ई की वैल्यू पुट कर दी है। ये सारी वैल्यूज पुट करके हमने इसको इंटीग्रेट किया है, यहाँ पे W की वैल्यू को पुट करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड x स्क्वायर। ठीक है, अब आपने Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इंटीग्रेशन से बाहर कर देना है, 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के लिए इस x स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेकर आना है, तो यहाँ x -2 हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में जितनी भी ये पावर होती है, जैसे यहाँ x की पावर n है, तो उसमें एक पावर में 1 वैल्यू इंक्रीज करना है और टोटल पावर से डिवाइड करना है। तो यहाँ x -2 आ रहा है हमारा, तो इसको हम इंक्रीज करेंगे तो ये x -2 + 1 हो जाएगा और डिवाइड में भी -2 + 1 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा x -2 + 1 -2 + 1। तो ये x -1 हो जाएगा, फिर नीचे डिनोमिनेटर में भी -1 आ जाएगा, तो ये 1/x बन जाएगा आपका। फिर अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, 1/∞ को 0 पुट करेंगे, तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी Q डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बोलो, एनी डाउट इन दिस डेरिवेशन? सर हाँ जी, सर हम पोटेंशियल चार्ज को 0 वैल्यू से लेकर हम उसको उस चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं है? चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा? हमारा जो सोर्स चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। सी दिस डायग्राम, हमारा यहाँ पे सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, हमारा टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है ना, और हमारा टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन हो रही है और हम उस रिपल्शन के अगेंस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं। तो फिर हमने सर स्टार्टिंग वाले स्टेप में माइनस क्यों लिया? माइनस क्यों लगाया था हमने? माइनस इसलिए लगाया था, माइनस इसलिए लगाया था बेटा हमने, यहाँ पर देखो हम इसके अपोजिट ला रहे हैं। हम किसका वर्क डन निकाल रहे हैं? पहले स्टेप में आप देखो ना, हम एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन निकाल रहे हैं कि उसने कितना वर्क डन किया, और ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट है। अब मुझे कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसका अपोजिट ही तो लगाना होगा, और मैंने इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाया। मैंने इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को -FE पुट की है। फिर मैंने यहाँ पे आगे FE की वैल्यू पुट की है। FE की वैल्यू होती है QE। फिर मैंने यहाँ से Q को कॉमन लिया तो ये फॉर्म बनी है। फिर इसके अंदर मैंने कंडीशंस डाली हैं कि मेरे पास इनिशियल पोजीशन इंफिनिटी है, फाइनल पोजीशन R है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, और चार्ज 1 कूलम्ब है। तब आगे इसको सोल्व, तो वो माइनस इसलिए आ रहा है एक्सटर्नल के कारण। ओके, अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स लेते तो नेगेटिव आता फिर? अगर हम इलेक्ट्रिक हाँ, फोर्स अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स को का कंसीडर कर, निकालते तो ये फाइनल आंसर नेगेटिव आता, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स का निकाल रहे हैं, तो ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसलिए। नाउ टेल एनी डाउट? बताओ बच्चों, यहां तक एक बार देख लो, कोई डाउट किसी को आ रहा है तो प्लीज पूछ लो, सो दैट मैं फिर उसके बाद आगे करवा पाऊं। No, sir. No, sir. चलिए, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? सबको डेरिवेशन समझ आ गई अच्छे से? हाँ जी बच्चों, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? सारों को समझ आ गई डेरिवेशन? अंशु मलिक, आपको आई है समझ? दक्ष तुझे? दर्पण? हेमंत? कार्तिक? कुणाल? प्रिंस? रोहन? सचिन मलिक, सबको आ गई है समझ? कोई डाउट नहीं है किसी को भी? सुजल?
सर एक बार दोबारा रिवाइज करवा दो। दोबारा रिवाइज करवा दूं? देखो साथ साथ कॉपी में लिख के देखो एक बार, स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले स्टेप में आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगाना है वर्क डन का। W इज इक्वल टू, बताओ कौन सा फॉर्मूला है, माइनस Q इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dx। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आपको यहाँ पे मतलब ये वैल्यूज पुट करनी है कि हम Q की वैल्यू 1 कूलाम लेंगे, डेफिनेशन में आ रहा है 1 कूलाम। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेंगे पॉइंट चार्ज का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर। हम इनिशियल पोजीशन लेंगे इंफिनिटी से ला रहे हैं, और फाइनल पोजीशन ले लेंगे r। साथ में इसका एक डायग्राम दिखा देंगे कि ये सोर्स चार्ज है और यहाँ पे ये P पॉइंट है, और ऐसे ऐसे यहाँ पे ये इंफिनिटी डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट। इंफिनिटी पर हमारे पास एक यूनिट चार्ज है, उसको हम P पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, P पॉइंट r डिस्टेंस पर है। स्टेप नंबर 3 में हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। सो ये वर्क डन हो जाएगा -1 r से इंफिनिटी से r तक इंटीग्रेशन 1/4πε0 चार्ज डिवाइड डिस्टेंस स्क्वायर इनटू dx। स्टेप नंबर 4 में आपको यहाँ पे कॉमन ले लेना है कुछ वैल्यूज को और फिर इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। स्टेप नंबर 4 इज वर्क डन इज -1/4πε0 चार्ज इंटीग्रेशन इंफिनिटी से r 1/x² dx। अगले स्टेप में इस x² को हमें न्यूमरेटर में लेकर आना है, तो आपका यहाँ पे स्टेप नंबर 5 आ जाएगा। स्टेप नंबर 5 इज वर्क डन सर एक इज, बार थोड़ा स्टेप नंबर 3 दिखाना। एक सेकेंड रुक जाओ बेटा, ये वाला 5th समझ लो पहले। इंफिनिटी से r x-2, न्यूमरेटर में जाके ये x-2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कि अगर x की पावर n है तो उसमें एक पावर इंक्रीज करनी है, टोटल से डिवाइड करना है। तो ये वर्क डन हो जाएगा -q डिवाइडेड 4πε0 x-1 डिवाइड -1, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, इंफिनिटी से r आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा q/4πε0, माइनस से माइनस कट जाएगा, x-1 को 1/x लिख देंगे, इंफिनिटी से r तक जा रहे हैं, x की वैल्यू r पुट करेंगे और एक बार इंफिनिटी पुट करेंगे, तो ये वर्क आ जाएगा q/4πε0 r। ये वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, और इसी वर्क को हम पोटेंशियल कहते हैं। तो एक बार दोबारा देख लो, थर्ड स्टेप कह रहे थे, ये था थर्ड स्टेप। ठीक है, नोट्स में है अक्षत, ये पहले नोट्स में ना चैप्टर 2 में कैपेसिटर वाला टॉपिक दिया हुआ है और उसके बाद ये वाला टॉपिक दिया हुआ है। तो नोट्स में कैपेसिटेंस वाला चैप्टर जहां खत्म हो रहा है उसके बाद इसका पेज दिया हुआ है पोटेंशियल का। चलिए बताइए, यहां तक कोई पेज डाउट? नंबर बताना एक बार नोट्स में। मेरे पास नोट्स नहीं है, जहां पर चैप्टर 1 एंड हो रहा होगा बेटा, उसके बाद एक टॉपिक लिखा होगा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। मिल गई हेडिंग? जहां कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस खत्म होगा उसके बाद आपको ये दिया होगा टॉपिक। सर यस, सर पहले जो आपने कल डेरिवेशन कराई थी वो सॉल्व करनी पड़ेगी ना? हाँ वो पूरी करनी derivation। पड़ेगी, वहां तक तो करना ही है। वो तो मैंने आपको एक जनरल करवा दिया है कि अगर हमारे पास कुछ भी और टॉपिक आएगा ना तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालना होता है पोटेंशियल, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देंगे, तो ये तो एक जनरल है। अब हमारे सिलेबस में जो पहला पॉइंट है जिसका पोटेंशियल हमें निकालना है वो है पॉइंट चार्ज। दूसरा हमारे सिलेबस में है डाइपोल, और कोई हमें नहीं निकालना। वैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में कितने फील्ड्स पढ़े हैं जल्दी बताओ? पॉइंट चार्ज का, डाइपोल का, लीनियर चार्ज का, एरिया का और आपका स्फीयर का, ये सब।
लेकिन पोटेंशियल हमें दो ही चीजों के निकालने हैं, एक पॉइंट चार्ज का निकालना है और एक हमें डाइपोल का निकालना है। एक हमें जनरल याद रखना है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो ये जो आपको इक्वेशन स्क्रीन पे देख रहे हो ये वर्क वाली -q(E)dx ये वाली लगेगी। बस E की वैल्यू पुट करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगी और फिर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, बताओ अब यहां तक कोई डाउट? नो सर। किसी का कोई डाउट है यहां तक? नो सर। ठीक है, बाकी से फिर नेक्स्ट क्लास में कल कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल। बैकअप है सर? आप स्क्रीनशॉट भेज देना। हाँ जी बेटा, बैकअप लोगे सर? हाँ जी 9 बजे रात को।